ही में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, जिसके लिए इन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी की है, कोई परीक्षा पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन जब नौजवान अपनी परीक्षा देकर के घर लौटा तो उसे पता लगा कि उसकी भी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जो डराने के लिए अपना बुलडोजर लेकर के आती है। अगर गरीब है तो बुलडोजर उसके घर पे चला देते हैं, अन्याय के लिए बुलडोजर लेके आ जाते हैं। लेकिन बताओ नौजवान साथियों, अगर एक भी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले के ऊपर अगर कोई बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सरकार ने पेपर लीक हुए नहीं हैं, पेपर लीक कराए हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। और जाकर के घर सोचना कि जो पेपर लीक हुए हैं, जिससे आपके सालों साल खराब हुए हैं, आपका जीवन का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए मैं आप नौजवानों से अपील करने आया हूं कि इस चुनाव में मदद करो समाजवादियों की और इंडिया गठबंधन की, क्योंकि ये चुनाव केवल आपके हमारे भविष्य का नहीं है, ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, पीढ़ी के आने वाली भविष्य का चुनाव है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये उसी तरह का चुनाव है। हमारे और आपके लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी है जो संविधान को बचाना चाहती है। इसलिए संविधान बचाने के लिए और एक ऐसे सरकार जिसने हमें और आपको समय समय पे धोखा देने का काम किया है। ये दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, ये जो लखनऊ वाले हैं वो तो बहुत ही उल्टा पुल्टा हैं। ये गोरखपुर वाले लोग जानते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं, सुना है कि लखनऊ वाले उल्टा पुल्टा ने, जो हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में दुकानें बनवा ली, मॉल बनवा लिए। क्या नाले साफ करा लिए आपके कि नहीं करा लिए? और आप लोग तैरना सीख गए हो कि नहीं सीखे हो, या पहले से ही जानते हो? ये बरसात आने वाली है, ये बरसात आने वाली है। हमारे नाविक लोगों को नाव से तो मदद करनी पड़ेगी, लेकिन अब को आपको अपनी जान तैर के भी बचानी पड़ेगी। ये वही जगह है गोरखपुर जहां पर कहा था कि मेट्रो चल जाएगी। बताओ मेट्रो आपकी चल गई? मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं मैं आपको, गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक गोरखपुर लिंक बन रहा था। जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तब से बन रहा है, और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कभी उसकी लागत जानकारी की है? लागत क्या लगी है? जरा हिसाब किताब लगाना जाके घर बैठ करके। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आपका गोरखपुर लिंक जुड़ने वाला है, वो 90 किलोमीटर 6000 करोड़ का बन रहा है। तो सोचिए 90 किलोमीटर 6000 करोड़ का, जब हिसाब किताब लगाओगे तो बताओ 1 किलोमीटर कितने करोड़ का है? सोचना जाकर के। और ये सरकार वो है जिसने लाखों लाख नौजवानों की नौकरी छीन ली।
अभी तक 60 लाख नौजवान हैं जो परीक्षा नहीं की वजह से नौकरी नहीं पाए हैं। और यही 60 लाख का अगर हम हिसाब किताब लगाएं, उनके माँ बाप को भी जोड़ दें, तो एक परिवार में अगर 3 सदस्य हैं जो नाराज हैं, तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ 80 लाख नाराज हुए। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं का से, तो हर लोकसभा से बताओ 2,25,000 वोट कम हो गए इनके, क्या नहीं कम हो गए? जहां इनके खिलाफ हर लोकसभा में 2,25,000 लोग खड़े हैं, वहीं महंगाई बताओ कहां पहुंचा दी इन्होंने। महंगाई कहां पहुंच गई है? डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर तो और चीजें महंगी तो हुई हैं, गाड़ियां तो महंगी हुई हैं, लेकिन नौजवानों बताओ आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई है? 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने रुपए की हो गई? न केवल मोटरसाइकिल महंगी हुई है, बल्कि दवाइयां कहां हो गई महंगाई के इस वजह से। दवाइयां महंगी कर दी। और याद होगा आपको जब ये राशन दे रहे थे 2022 में, क्या क्या राशन में दे रहे थे? पहले दाल दे रहे थे, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। आज बताओ गरीब को क्या मिल रहा है? और मात्रा भी कम कर दी है। इसलिए इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तय किया है कि आने वाले समय में अपने गरीबों को जहां राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा लेते हैं जो पौष्टिक है, हम अपने गरीबों को भी राशन की मात्रा बढ़ा करके, राशन की गुणवत्ता को बेहतर करके, पैकेट आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक आटा स्वास्थ्य बेहतर रखेगा, वहीं डाटा से हमें पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा। ये लखनऊ वालों ने हमारे आपके लैपटॉप की भी नकल कर ली। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, वादा तो इन्होंने भी किया था लैपटॉप का, लेकिन बताओ क्या दिया आपको? और इतना रद्दी दिया है कि घिसते रहो। बताओ वो चलता है क्या? और आपकी समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस भी दी थी, जिसमें गांव गरीब की मदद हो जाए, लेकिन वो भी अब खराब कर दी। न केवल खराब की है, समाजवादियों ने एम्स के लिए जमीन दी, लेकिन अभी एम्स बना है, लेकिन गरीबों का भी इलाज नहीं हो पा रहा है वहां पर।